लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। इंशाअल्लाह ताला आज की इस नशिस्त में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की दो अज़ीम सिफ़ात अल-वस्लु वल क़त्अु इससे मुतालिक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल-वस्लु वल क़त्अु ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जो दोनों सिफ़तें हैं, इस सिलसिले में शेख अलवी बिन अब्दुल क़ादिर अस्सक़ाफ़ हफ़िज़हुल्लाह आपकी जो किताब है सिफ़ातुल्लाहि अज़्ज़ा वजल सिफ़ातुल्लाहि अल-वारिदा अज़्ज़ा वजल फ़िल किताब व सुन्नह, उसमें आपने लिखा कि सिफ़तानी फ़िअलियतानी साबिततानी बिस्सुन्नह अस्सहीहा, ये बात आपने कही और कहा कि तलीक़ानी बिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, ये दोनों अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात फ़िअलिया में से हैं, किताब व सुन्नत से साबित हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दीगर सिफ़ात की तरह ये भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मतलब शान है, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीगर सिफ़ात हैं, इसी तरह से ये भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात में से साबित शुदा सिफ़ात में से है। सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला ये जो अल-वस्लु वल क़त्अु है, इसका हम माना मालूम कर लेते हैं लुग़त की जहत से, फिर इंशाअल्लाह ताला आगे गुफ्तगू करेंगे। अरबी ज़ुबान में अल-वस्ल वल क़त्अ इसका जो माना है, इस सिलसिले में अहमद इब्न फ़ारस रहमहुल्लाह आपकी जो मुअजम है मुअजम मक़ायिस लुग़ा, इसमें आपने अल-वस्ल से मुताल्लिक़ इख्तिसार से लिखा, जबकि अल-क़त्अ से मुताल्लिक़ कुछ मुफस्सल मालूमात आपने वहाँ पर दी हैं, लेकिन मैं उनमें से भी जो है मुंतखब बातें आपके सामने जिक्र करूँगा ज़रूरत की हद तक। जहाँ तक मसला अल-वस्ल का है, आपने कहा कि अल-वाउ वस्सादु वल्लाम, कहा कि अस्लुन यदुल्लु अला ज़म्मि शैइन यदुल्लु अला ज़म्मि शैइन इला शै हत्ता यालिक़हु, ये आपने उसका बुनियादी तौर पर माना बताया, यानी एक चीज़ का एक चीज़ से जुड़ जाना, इस हद तक जुड़ जाना कि जो है मतलब यानी वो एक दूसरे पर हावी हो जाएं, एक दूसरे में जम हो जाएं, अच्छी तरह मिल जाएं, मतलब दोनों को जुदा ना किया जा सके, अच्छी तरह मिल जाने को, एक दूसरे पर हावी हो जाने को, ये जो है माना उसके अंदर आता है बुनियादी तौर पर अल-वस्ल के अंदर। अरबी ज़ुबान में अल-वस्ल कहते हैं यानी ज़िद्दुल हिजरान। अल-हिजरान यानी मतलब ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना, दूरी इख्तियार कर लेना, और उसी का ज़िद है अल-वस्ल, मिल जाना, जुड़ जाना। एक मारूफ हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुछ ख़वातीन पर लानत भेजी अल्लाह के रसूल ने। यह हदीस सहीहैन की हदीस है, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, हदीस इब्न मसूद, सही बुखारी में तो कई मकामात पर है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी जो हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन ख़वातीन पर लानत भेजी है, उनमें से एक वो ख़वातीन भी हैं जिनको अल-वासिला कहा गया। अल-वासिला किस तरह के ख़वातीन को कहते हैं, जो यानी जो उनकी जो सर के अपने जो फितरी जो बाल होते हैं ना, उन फितरी बालों के साथ कुछ मसनूई बाल जो है मतलब उसमें जोड़ लेते हैं, तो उनको कहते हैं। बताइए आपको, तो जो ख़वातीन अपनी फितरी बालों के साथ मसनूई बाल जो जोड़ लेते हैं, तो आपने उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कहा कि ज़ूरन, यानी बस किसी को धोखा देने के लिए जाली तौर पर लोगों को बताएं कि मालूम हो कि भाई कितने मतलब सही सालिम और इतने दुरुस्त और इतने उम्दा बाल हैं, लेकिन दरअसल उसमें जो है मतलब बाल किसी भी पहलू से, किसी भी नाहिए से उसमें जोड़ दिए जाएं, किसी भी तरह से, तो ये बहरहाल उसको अल-वासिला कहा जाता है। इसी असल के एतबार से माना बताने के लिए मैंने आपको बताया। अरबी ज़ुबान में जो है अल-वसीला कहते हैं, सीन से नहीं। हम बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना से वसीला लेना, तो ये वसीला नहीं, ये अल-वसीला साथ से। अल-वसीला कहते हैं अल-इमारा वल ख़िस्ब, मतलब जो आबादकारी जो होती है ना, लोगों जहाँ इज्तिमायत होती है, जहाँ लोग एक साथ उठते बैठते हैं, और जहाँ एक तरह की मतलब खुशहाली होती है बारिश की वजह से, हरियाली भी है, पानी भी है मौजूद, इस तरह के इलाके को, जहाँ जाहिर बात है जहाँ पानी हो, हरियाली हो,
जहाँ ज़मीन साजगार हो, खेती हो सकती हो, वहाँ लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, तो उसी को जो है अरबी ज़ुबान में अलवसीला कहते हैं। आपने कहा कि वइज़ा अजदबा तफर्रक़ू, और जब कहर साली आ जाती है तो लोग खुद ब खुद जुदा हो जाते हैं। भाई पानी नहीं है, ज़मीन अच्छी नहीं है, तो लोग वहाँ चले जाते हैं जहाँ ना, ये दुरुस्त हालात है। बहुत सारे लोग गाँव में होते हैं और कभी कभार लोग वहाँ से निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं, सब शहर चले जाते हैं, होता नहीं होता है इसे। तो उसी को अरबी ज़ुबान में अलवसीला कहते हैं। क्यों? लिअन्नहा तसिलु अन्नास बअदहुम बिबअद, वो लोगों को जोड़ती है आपस में, इसीलिए उसको अलवसीला कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में अलवसीला उसको भी कहा जाता है जिसको कहते हैं ना ज़मीन को, अल-अर्ज़ अल-वासिआ, कुशादा ज़मीन को, दूर दूर तक, मतलब किसी तरह की कोई नहर ना हो, समंदर ना हो। जैसे हम बेंगलुरु को हम कह सकते हैं कि अलवसीला। क्यों? इसलिए कि जो है मतलब ज़मीन का हिस्सा ज़मीन से लगा जा रहा है, मतलब ला तनक़ाते, मतलब इसमें कभी इनक़िता ही नहीं हो रहा है। ना दरमियान में कोई समंदर है, ना दरमियान में, मतलब समंदर तो बहुत दूर की बात है, ना दरिया है, ना नदी है, ना ऐसा कोई मामला ही नहीं है। तो इस तरह की ज़मीन को भी मैं जो बताना चाह रहा हूँ, बुनियादी तौर पर माना देखो इसके अंदर। कुरान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह माइदा में। अल्लाह ताला ने कहा मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि ये जो अरब जो लोग थे ना, अरब, इनकी जो मुतक़दात में ये भी चीज़ थी कि कुछ जानवरों को वो माबूदान बातिला के हवाले कर देते थे उनके नाम पर। हम हमारे मुल्क में देखते ही नहीं, बहुत से जानवर रास्ते में घूमते रहते हैं भी किसके नाम पर, माबूदान के नाम पर, माबूदान बातिला के नाम पर। तो अरब में भी ये चीज़ रही है, मुशरिकीन एक ही सोच के होते हैं। तो ये जो मैं कहना चाह रहा था आपको कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीला, वहाँ पर भी देखो वसीलतुन साथ से है, अलवस्ल ही से है। क्यों? क्या बात है उसमें? बात यह है कि अलवसीला वो उस तरह की ऊँटनी को कहते थे। एक ऊँटनी ने एक बच्चे को जन्म दी जो कि मादा है, उसके बाद फिर उसने अगर फिर मादा जो है मतलब जन्म दे दी, दरमियान में नर नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में उस दो मादे हैं ना, दोनों मादे हैं, दरमियान में किसी नर को उसने जो है मतलब जन्म नहीं दी है जो दोनों को तफरीक कर दे। तो फिर इस तरह की ऊँटनियों को वो अपने माबूदान बातिला के हवाले कर देते कि भाई इस पर कोई मतलब सवारी नहीं करेगा, इसको कोई जुबान नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो इस अलवस्ल ही से है, मतलब ये दोनों मादे जो हैं ये आपस में मिल करके मतलब एक के बाद दीगरे पैदा हुए हैं, दरमियान में किसी नर ने उनके दरमियान तफरीक नहीं की है। बात वाज़िह आपको? अलवसीला मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम। अल्लाह ने कहा कि हमने वसीला कोई बनाया नहीं, साथ से वसीला। कहने का मकसूद ये है कि अलवस्ल के अंदर बुनियादी तौर पर माना आता है, यानी यदुल्लु अला वम्मि शैइन इला शैइन हत्ता यअलिक़हु, कि मतलब दो चीज़ों का आपस में अच्छी तरह मिल जाने को। अब इसकी मुकाबिल अलक़त्अ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात में से अलवस्ल वलक़त्अ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक है अलवस्ल जिसके अंदर जोड़ने का माना आता है, एक है अलक़त्अ जिसके अंदर यानी अलक़त्अ कहते हैं अरबी ज़ुबान में, यानी अलहिजरान, यानी मतलब अलग हो जाने का माना आता है, दूरी इख्तियार करने का माना आता है। इब्न फारस रहमहुल्लाह कहते हैं कि अलक़ाफ़ु वत्ताउ वलअइन अस्लुन सहीहुन वाहिद। आपने इसका जो माना बताया, कहा कि यदुल्लु अला सरमिन व इबानति शैइन मिन शै, यानी मतलब किसी चीज़ का मतलब टुकड़े हो जाना, जुदा हो जाना, और बिल्कुल जो है मतलब अलग अलग हो जाना, दो सरे पर दो चीज़ें चली जाना, बुनियादी तौर पर इसके अंदर माना आता है। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये जो सिफ़ात हैं, ये सिफ़ात फ़िअलिया में से हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब चाहते हैं इस फ़ेल का इजहार फरमाते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन अल खालिक हैं, लेकिन जब चाहते हैं खल्क़ करते हैं। जब चाहते हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल गफूर हैं, लेकिन जब चाहते हैं किसी की मग़फ़िरत फरमाते हैं। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात फ़िअलिया में से हैं। अल्लाह की मशीयत पर अल्लाह की मशीयत से इसका ताल्लुक़ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात में से ये भी है कि अलवस्ल वलक़त्अ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जुड़ते हैं और कटते हैं। जुड़ने वाले के साथ जुड़ते हैं, कटने वाले के साथ खुद से ताल्लुक़ उसका ख़त्म कर देते हैं रब्बुल आलमीन। अल्लाहु अकबर। इस सिलसिले में दो हदीसें मैं आपको सुनाता हूँ। एक हदीस वो है जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है, सही बुखारी की किताबुल अदब में और सही मुस्लिम की किताबुल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब में।
इस हदीस के रावी हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो कहती है कि अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्रहिमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श। ये जो रिश्तेदारी है ना, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला जैसे हवा को पैदा की है, जिस तरह से इंसान को पैदा किए हैं, जिस तरह से पानी को पैदा किए हैं, वैसे ही रिश्तेदारी भी एक चीज़ है, उसको अल्लाह ने खल्क फरमाए हैं। तो वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अर्श से लटकी हुई है। कैसे लटकी हुई है गैबी चीज़ हमको नहीं मालूम, वो तफसीलात हमको नहीं बताई गई। और वो रिश्तेदारी अल्लाह से कहती है, मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह। यानी जो मुझसे जुड़ के है अल्लाह ताला उससे जोड़ के रख दे, अल्लाह ताला उसे अपने आप से जोड़ ले। जो मुझसे दूरी इख्तियार कर ले, जो मुझे काट दे, अल्लाह ताला उसे भी काट के रख दे। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। ये एक हदीस हो गई। एक और हदीस है जो इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमहुल्लाह अपनी अस्सुनन की किताबुस्सलाह में लेकर आए हैं, अब्वाब तफ़रीक़ सुफ़ूफ़ में, सफ़बंदी से मुताल्लिक़ जो अहकाम वसाइल हैं उसमें लेकर आए हैं। और सुनन नसाई में भी हदीस है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही कहा है, हालांकि इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने सुकूत इख्तियार किया है। हदीस के जो रावी आला हैं सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब नमाज के लिए खड़े होते, अभी हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए हैं, हम देखते हैं कितना दुख होता है, अफसोस होता है कि मतलब सफ़बंदी में लोग कितनी कितनी दूरी इख्तियार करते हुए खड़े होते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अकीमुस सुफूफ, सफ़बंदी से मुताल्लिक़ कहा कि सफ़ अच्छी तरह से कायम कर लें। किस तरह से? कहा कि वहादु बैनल मनाकिब, यानी कंधे बिल्कुल बराबर बराबर हो जाए। हाँ, बिल्कुल कंधे बराबर बराबर हो जाए, एक आगे एक सामने, एक दाएं एक बाएं। जाहिर बात है, बात सिर्फ बड़े आदमी और छोटे बच्चे की नहीं है, बड़ी उम्र के लोगों में भी कद क़ामत में फ़र्क है। तो बिल्कुल अपना कंधा जो है दूसरे वाले के शख्स से लगे होकर के खड़ा होना चाहिए। कंधे से कंधे लगने से मुराद ये है कि आदमी से आदमी लग करके खड़ा हो जाए। दो कंधे लगना ज़रूरी नहीं है इसलिए कि किसी कंधा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बाजू बाजू लग करके खड़े हों। और कहा कि वसुद्दुल खलल, हमारा अपना जो पैर है और हमारे बाजू वाले का जो पैर है उस दरमियान कोई खला नहीं होना चाहिए। सुद्दुल खलल से मुराद हमारे अपने पैरों के दरमियान नहीं, जैसा लोग बिल्कुल करीब करीब अपने पैर रख लेते हैं, वैसा देखा जाए तो मुकम्मल लगा लेना चाहिए। सुद्दुल खलल से मुराद अपने दरमियान जो है मतलब खला नहीं होना हो तो मुकम्मल लगा लेना चाहिए। इतना भी क्यों फासला देते हैं, मुकम्मल लगा लेना, वो मुराद नहीं है। मुराद ये है कि हमारा अपना पैर हमारे बाजू वाले मुसल्ली के पैर से के दरमियान कोई जगह खला नहीं होना चाहिए, वहां कोई मतलब शिगाफ नहीं होनी चाहिए, ये माना है उसका। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसुद्दुल खलल। अल्लाह के रसूल ने एक बात ये भी बयान फरमाई, कहा कि वलीनु बिअयदी इख्वानिकुम, कहा कि सफ बंदी हो रही है, उस दौरान में अगर कोई मुसल्ली आ जा रहा है और दोनों से कह रहा कि भाई होता ना, सफ बंदी होती रहती है, एक आदमी दरमियान में आ जाता है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो है अपने भाई को आप शिद्दत इख्तियार ना करें, सख्त मामला इख्तियार ना करें, अरे पीछे जाओ उधर जाके खड़ो, नहीं। कोई दरमियान में आ जा रहा है और सफबंदी हो रही है और जगह कुछ बन रही है, जगह बना के दे दो उसको, थोड़ी सी नरमी का मामला इख्तियार करो उसको। कोई आ रहा है या आपने देख लिया है तो जगह बना के दे दो उसको, ये माना उसका। बात वाज़ेह हुई आपको। और अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तज़ुरू फुरुजातिन लिशैतान, शैतान के लिए खाली जगह मत छोड़ो। और खाली जगह से मुराद अपने दो पैरों के दरमियान नहीं। वैसा देखा जाए तो किसी मुसल्ली को आपने देखा दोनों पैरों को बिल्कुल आपस में एक दूसरे को मिलाते हुए, वो माना है ही नहीं। एक शख्स का अपने और दीगर मुसल्ली के दरमियान कोई जगह जो खाली जगह नहीं छोड़ना शैतान के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने, जो हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है, कहा कि मन वसल सफ़न वसलहुल्लाह व मन क़तअ सफ़न क़तअहुल्लाह। जो सफ़बंदी एक दूसरे से, जो एक शख्स दूसरे शख्स के पैर से पैर मिला के जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपने से जोड़ के रखते हैं। जो शख्स मुसल्ली एक दूसरे मुसल्ली से अपने आप को पैर नहीं मिलाता है, दूरी इख्तियार करता है, कुछ ही सही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतने ही फासले पर मतलब उसे काट काट के रखते हैं।
यानी अल्लाह ताला उसको अपने से दूर रखते हैं, जो एक मुसल्ली को मुसल्ली से दूर रखता है। जबकि हम देखते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नमाज के दौरान जो सफबंदी होती है, इस वजह से दूरी इख्तियार नहीं करता है कि एक मुसलमान है, इस वजह से दूरी इख्तियार नहीं करता है। एक फिक़ही नुक्ते नज़र से वो समझता है कि ऐसे ही खड़ा होना चाहिए। लेकिन देखिए, दीन का तकाजा ये है कि अल्लाह की इबादत का तकाजा ये है कि आप दीन मालूम करें, हदीस पढ़ें, आप मालूम करें। इंसान अपनी अक्ल का, अपनी मतलब सलाहियतों का इस्तेमाल जो है मतलब सिर्फ दुनिया के लिए लगाता है, दीन के लिए क्यों नहीं लगा रहा है? इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो मतलब महरूम इंसान है वो। इसका मतलब ये हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दीनी इल्म से दूर है वो। मतलब है कि इतना अंधाधंध है कि जो है मतलब बस पूछ ले रहा है, किसी कोई बता दे रहा है, कोई कर ले रहा है तो आगे निकल जा रहा है, जबकि बड़ा बासलात आदमी है वो, बड़ी जानकारी रखने वाला आदमी है वो, दुनियावी एतबार से मतलब ठोस अक्ल है उसकी और अक्ल का सही इस्तेमाल कर रहा है वो, और अल्लाह के दीन के लिए मतलब जैसे तैसे भी करके निकल जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं गैर शूरी तौर पर वो महरूम होते जा रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से। कहा कि मन वसला सफ़न वसलहु अल्लाह, जो सफ़ बंदी में एक मुसल्ली दूसरे मुसल्ली से जुड़ के रहता है, अल्लाह ताला उसे अपने से जोड़ के रखते हैं। वमन क़तअ सफ़न क़तअहु अल्लाह, जो एक मुसल्ली अपने बाजू वाले मुसल्ली से इधर भी जो किसी तौर पर भी सफ़ बंदी में वो कुछ भी जुदाई इख्तियार करता है, दूरी इख्तियार करता है, कुछ ही फासला वो दरमियान में लाता है, तो फिर उसी हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे अपना ताल्लुक़ ख़त्म करते रहते हैं। कितनी महरूमी है, देखिए सुब्हान अल्लाह, नसअल्लुल्लाह अलैहि वसल्लम। और जो शख्स जो जानता बूझता हदीसें पढ़ते हुए और जो फिर भी एक तरह के गलत मफहूम मिल ले रहा है, तो अंदाज़ा लगाइए वो कितना महरूम होगा। अल्लाहु अकबर, नसअल्लुल्लाह अलैहि वसल्लम। ये बात हाज़िर है आपको। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये दो सिफ़ात हैं, सिफ़ात फ़िअलिया में से अल-वस्ल वल-क़त्अ। अल्लाह ताला हमने इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बताए हुए तरीक़े पर चले, अमल करें, ताकि अल्लाह से हम जुड़ के रहें। कोई भी पहलू, कोई भी मामला हो, मामलात का हो कि इबादत का हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन उमूर से हमारी हिफाज़त फरमाएँ जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लें। लेकिन यहाँ आखिर में एक बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जो दो सिफ़ात हैं अल-वस्ल वल-क़त्अ, हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ पर मुसलमानों की जो हाँ बेटे, यहाँ मुसलमानों की जो बड़ी तादाद है हमारे इस मुल्क में, बर्रे सगीर में, बल्कि सऊदी अरब को अगर हम छोड़ करके देखते हैं ऊपर, यानी जो चाहे आप अफ्रीका के ऊपर के ममालिक लीजिए जो मुस्लिम ममालिक हैं, यहाँ सब जो है मुल्क शाम, इराक़ वगैरह सब ले लीजिए आप, अशअरियत का गलबा है, अशायरा का गलबा है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात में तावील करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात से मुताल्लिक़ जो सलफ़ का जो कायदा है अमीरुहा कमा जाअत, उस पर अमल नहीं करते हैं। जो लफ्ज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बताया गया है उसको उसी हिसाब से माना लेना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान के मुताबिक। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन, इससे हम बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देखिए कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में जो सही बुखारी की शरह करते हुए आपने जब इस हदीस पर पहुँचे, तो वो जो हदीस है ना सही बुखारी की, मैंने जो आपको हदीस पढ़ करके सुनाई वो तो सही मुस्लिम से पढ़ करके मैंने आपको सुनाया। सही बुखारी के जो अल्फाज हैं, इन्ना रहम शुजनतुम मिनर रहमान फ़क़ाल अल्लाहु मन वसलकी वसलतुहु व मन क़तअकी क़तअतुहु। इस हदीस की शरह करते हुए हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इब्न अबी जमरा रहमहुल्लाह उनके हवाले से लिखा है, उनकी किताब के हवाले से, और उनकी किताब भी हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, बहजतुन नुफूस आप ये जो देख रहे हैं, इसमें ये 4 जिल्दों में है हमारे पास। पहली और दूसरी जिल्द मिलकर के मुजल्लद है, और तीसरी और चौथी जिल्द मिलकर के भी हमारे मुजल्लद है, 2 जुज़ मिलकर के। इसमें देखिए इब्न अबी जमरा रहमहुल्लाह ने जो बात कही, इब्न हजर रहमहुल्लाह ने वहाँ से नकल की, तो मैं असल से पढ़ करके सुना रहा हूँ। इब्न अबी जमरा रहमहुल्लाह ने क्या तावील की, देखो आप कहते हैं कि फ़अम्मा क़ौलुहु कहते हैं कि माना क़ौलिही असिलु मन वसलक, इसका माना आपने ये बताया कि फ़हुवा किनायतुन अन इज़मिल इहसान फ़इन्न अअज़म मा युअतल महबूब लिहबीबिही अलविसाल व हुवल क़ुर्ब। कहते हैं कि इसमें एक किनाया, यानी गोया कि मतलब साफ और जो वाज़े लफ्ज़ों में जो बात हमको मिल रही है कि अल्लाह ताला जुड़ते हैं। कहा कि जुड़ने का माना नहीं है, माना यहाँ पर यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक अजीम एहसान बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपना करीब करते हैं।
जुड़ने का माना इन्होंने क्या बताया? कुर्ब का माना बताया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिश्तेदारी को बाकी रखता है, जो नमाज में सब बंदी का ख्याल रखता है, अल्लाह ताला उससे जुड़ते हैं और अल्लाह ताला उसको अपने से जोड़ लेते हैं। जोड़ने का माना इन्होंने किससे बताया? कुर्ब से बताया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपने करीब करते हैं। यह माना इन्होंने बताया। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उनका कौल नकल किया यहां पर। इस सिलसिले में एक तो शेख अब्दुर्रहमान अल-बर्राक हफिज़हुल्लाह ने बहुत अच्छे से रद्द किया। आपने कहा कि हादा कलामुन मुतनाक़िज़ फ़क़द अज़बता अन्नल वस्ल किनायतुन अनिल इहसान, फ़क़द अज़बता अन्नल वस्ल किनायतुन अनिल इहसान। देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, जरा तवज्जो की जरूरत है। हादा कलामुन मुतनाक़िज़ फ़क़द अज़बता अन्नल वस्ल किनायतुन अनिल इहसान व नफ़ा अन यकून मिन्हु क़ुर्बुल्लाहि मिन अब्दिही व इसआफ़िही बिमा युरीद व मुसाअदतिही अला मा यरज़ीह व ज़अम अन्न ज़ालिका मुस्तहीलुन फ़ी हक़्क़िल्लाहि तआला। ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ने का माना यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको उस अमल की तौफीक देते हैं जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाते हैं। इस तरह की मानी इन्होंने बताए हैं। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जुड़ते हैं तो जुड़ते हैं कमा यलीक़ु लिशानी। और अहादीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का जो सबसे बड़ा एहसान एक बंदे के हक में बताए वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के करीब हो जाते हैं, किसी बंदे को अपने से करीब कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी बंदे को अपने से करीब कर लेना वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक बहुत बड़ा एहसान है। इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता है? लेकिन देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो जुड़ने का माना है, अहले इल्म कहते हैं कि मिन बाबिल मुजाज़ात वल मुकाबला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई बंदा जुड़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे जुड़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कोई मतलब बेहतर मामला करता है, हुस्न ज़न का मामला अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके साथ बेहतर मामला अख्तियार करते हैं। कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला को धोखा देता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाबन उसको धोखा देते हैं। अल्लाह ताला को धोखा देते हैं अल्लाह की सिफात में से नहीं है। कोई अल्लाह के साथ मक्र कर रहा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उसके साथ तदबीर करते हैं, अल्लाह ताला मक्र करते हैं। मक्र का लफ्ज आया है। कोई इस्तेहजा करता है अल्लाह के दीन का, अल्लाह उसके साथ इस्तेहजा करते हैं, अल्लाह ताला उसके साथ मजाक उड़ाते हैं। कोई अल्लाह को भूल जाता है तो अल्लाह ताला उसको भुला देते हैं। तो ये उसी कबील से है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कोई जुड़ता है तो अल्लाह ताला उसे अपने करीब कर लेते हैं, जुड़ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कमा यलीक़ु लिशानी। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सब बंदी में जो दूरी अख्तियार करता है, जो रिश्तेदारी को काटता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे दूरी अख्तियार करते हैं, उससे जो है मतलब कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं। तो उसका यह मतलब नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नेकी की तौफीक नहीं देते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं, उसको उमूमी माने में नहीं लेना चाहिए। जो लफ्ज बताया गया है, जो बात बताई गई है, उसी से जोड़कर ही वो बात बतानी चाहिए। ये मिन बाबे तनबीह आपके सामने बात रखी गई है। शायद ज़रूफ साथ नहीं दे रहे, तो इंशाअल्लाह वैसे भी बात मुकम्मल तकरीबन हो गई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने से जोड़ के रखे और उन अमाल के अंजाम की तौफीक अता फरमाए जिससे हम अल्लाह ताला से जुड़ करके रहें, और उन उमूर से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाज़त फरमाए जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम यानी दूरी इख्तियार कर लें, अल्लाह ताला से क़ता का मामला हो जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।